बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम लेकर आए आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सी वीडियो। ब्यूटीफुल इसलिए है कि हम जब अपनी कुर्ती बनवाते हैं क्या बाहर से लेते हैं तो लंबाई उसकी छोटी होती है, और कभी फैशन ऐसा होता है, ट्रेंड ऐसा होता है कि ऊंची का चल रहा होता है, तो हमें जब पहननी होती है तो हमें लंबी पहननी होती है कि हम फिर सोचते हैं कैसे हम उसकी लंबाई कुर्ती की अपनी इसको बड़ा करें, कैसे हम क्या करें, लेस लगाएं, कैसे करें। कुछ हम चाहते हैं ऐसी डिज़ाइनिंग भी करें जो खूबसूरत भी लगे और लेस भी नहीं लगे, उसके बगैर हो जाए हमारी कुर्ती की लंबाई। तो बाज़ दफ़ा हम कपड़े भी ऐसे ले लेते हैं कि हमें पता नहीं होता कि इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, तो उस पर हम सोचते हैं हमारा ये बहुत महंगा सूट है और हम कैसे इसकी लंबाई बढ़ाएं, और हम पहनेंगे तो हमें बहुत बुरा सा ऊंचा सा लगेगा, क्योंकि कुछ लोग ऊंचे कपड़े नहीं पहनते, नहीं अच्छे लगते उनको। तो आज हम आपको बताएंगे, देखें किस तरह से आप इजी तरीके से बढ़ा सकते हैं लंबाई लेस के बगैर। और ये देखें हमारा ये गला था ना, ये देखें कढ़ाई करा हुआ था ये गला हमारा। ये बंच होते हैं, इनके साथ ही ये मिलते हो, पूरी कढ़ाई करी हुई है हमारी कुर्ती पे इस तरह से। और ये हमने देखें कपड़ा लिया है, ये हमारे पास कपड़ा मिल गया था तो हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, ये ना हमने इस पर पेपर बुकरम नहीं लगाई, इस पर हमने खाली कड़क वाला पेपर होता है ना उसको लगाया है। और ये पट्टियाँ हैं, इनको हमने ना सिलाई लगा के सीधा कर लिया था, और इसी कपड़े की हैं क्योंकि उसका ना कपड़ा भी थोड़ा हमारे पास कम था। अच्छा, इसकी हमने ना लंबाई तो दामन के हिसाब से ली, जितना हमारा दामन है, दामन थोड़ा हमारा ना लंबा सा है, यानी कि लंबा दामन लिया है हमने। और जो चौड़ाई है वो हमारी 5 इंच है, तो हमें 5 इंच अपनी लंबाई को बढ़ानी थी तो हमारी कमीज़ जब सही आती। तो यहाँ पे हमने 2 इंच के गैप पे ना इस तरह से मार्किंग कर लिए, इस तरह से करके। और ये हमारे पास है। अच्छा, ये हमने ना वो कटिंग करे ना लूज, तो हम दिखा नहीं पाए ये पट्टियाँ, तो हम सोच रहे थे ये इस तरह से हम लगाते हैं करते हैं, तो फिर हमने ये इस तरह से नहीं लगाए, तो हमने सीधे सीधे से करके और इनको वैसे करके लगाए। पहले हम देखते हैं ना हमारी डिज़ाइनिंग किस तरह से है, किस तरह से अच्छी लगेगी, तो फिर हम उस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को शुरू करते हैं। फिर हमने इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं, थोड़ी सी तिरछी तिरछी सी देके, देखें इस तरह से करके, और इस तरह से हम एक पट्टी के अंदर एक पट्टी गुजारेंगे इस तरह से करके। इस तरह से हम अपनी सारी पट्टियाँ इसी तरह से ही लगाएंगे, और इस तरह से हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं। अच्छा, जो हमने निशान लगाया था ना ये 2 इंच का, तो वो उस पर हमने सिलाई ये लगा रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से करके। पहले हम ऊपर से लगा रहे हैं, फिर हम जो हमने निशान लगाया ना, फिर हम उसको वहाँ से ज्वाइन करेंगे इस तरह से करके। और ऐसे ही इस तरह से हल्की हल्की सी हम ये गैप देते रहेंगे, और पट्टियों को ना अंदर डाल के देखते रहेंगे, फंदा जिसे नहीं तो एक जाल सा बनाते हैं, एक गिठान सी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो हमें नहीं पता क्या बोलेंगे। इस तरह से इसको अंदर से गुजार के, और इस तरह से हमने ये लगाई हैं ये पट्टियाँ। आप एक सिलाई से भी ये पट्टियों को बना सकते हैं। अच्छा, ये पट्टियाँ ना हमने ओरेब में बनाई हैं, ओरेब को हमने कपड़ा कटिंग किया था और फिर हमने सिलाई लगा के और फिर हमने इनको सीधा किया है, क्योंकि ओरेब में आपको पता है डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से होती है, तो फिर हमने ओरेब पट्टी ये बनाई है। देखिए इस तरह से हम ये पहले ना हम डाल के देखते रहेंगे कि हमारी पट्टियाँ छोटी तो नहीं आ रही हैं। और ये पट्टियाँ हमने ना 3 इंच से थोड़ी सी 1-2 सूत लंबी काटी हैं ये इस तरह से। और ये देखें इस तरह से करके हम गुजार के देखते रहेंगे, क्योंकि फिर हम लगा लेंगे और फिर हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी होंगी ना, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना कि हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी ना हो। और आप इस तरह से हमने जो निशान लगाए हैं उससे आप नाप के देखते भी रहें।
अच्छा, ये हमने 3 इंच की ये पट्टियाँ काटी ना, और देखिए 2 इंच वो हो गया, तो 5 इंच का ये हो गया हमारा चौड़ाई का पैटर्न। ये देखिए एक तरफ हमारी ये लग गई है। हम ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से हम इस तरह से करके ये दूसरी साइड पे लगाएंगे, जो हमने निशान लगाया था ना वहाँ पे इस तरह से करके हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह से। आप लोगों को हमारी डिज़ाइनिंग पसंद आया करे, अच्छी लगा करे, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच करते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारे चैनल को। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। हम बहुत इजी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, ताकि नए बनाने वाले हैं, नए सीखने वाले हैं, वो इजी बना लें। और मुश्किल तरीके से हम बोलते भी नहीं हैं। मैं तो आज तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बोलना कि कैसे हम ये कुर्ती की बताएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। 2-2 3-3 दफ़ा हमने वॉइस ओवर करी और फिर हमने इसको वो करा, हमें समझ भी नहीं आ रहा था हम कैसे बताएं, क्या बोलें। बाद दफ़ा होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा होता है, वो हो रहा था आज। तो खैर हो गई जैसे हो गई। फिर हमने इसको देखें ये इस तरह से करके, देखें फंदा हमने कर करके, और इस तरह से हमने यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था ना, बस हमने वहाँ पे इसको इस तरह से करके। अच्छा, ये ना आप बहुत अच्छे से फंदा जब लगाएं ना, फंदा बोल रहे हैं हम, आप समझ जाइएगा। आपको अगर समझ में आए, गिठान कह लें, जो भी यानी कि कह लें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें। तो इस तरह से करके और इस तरह से करके उसको गुजार के और अच्छे से, और ज़्यादा टाइट नहीं रखनी ना, ये डोरियाँ हल्की हल्की सी हमने ये लूज़ लूज़ सी रखनी है, इस तरह से करके। ये इस तरह हम पूरी पट्टियाँ अपनी इस तरह से ही लगा लेंगे। आप ये ट्राउज़र में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज़रूरी कि लंबाई बढ़ाने के लिए करें। डिज़ाइनिंग भी आप ये ट्राउज़र पे भी कर सकते हैं, आप स्लिप पे भी कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी लगेगी ये। और कितने अच्छे तरीके से हमारी दामन की लंबाई इतनी, और जैसे हम ये बता रहे हैं आपको, लंबाई हमारी इतनी आई थी, जैसे घुटने होते ना इतनी आ रही थी। तो काफ़ी लोग होते हैं उनको लंबे कपड़े पहनना पसंद होते हैं, तो उस तरह से ऊंचे कपड़े नहीं पहनते। ये हमारी देखिए इस तरह से हमने पट्टियाँ ये सारी लगा ली हैं इस तरह से करके, और इनको हम कटिंग कर लेंगे। जो फालतू हमारा ये है ना निकल लेंगी जो पट्टियाँ, इस तरह से करके। और ये देखिए हमारा ये पैनर था ना जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का था, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से पहले अपनी कुर्ती में ना, पहले ना हम अपनी पट्टी लगाएंगे। जो हमने बनाया ना पैटर्न, वो पहले हम बनाएंगे। अच्छा, हमने ना बीच का ना कट लगाया है, बीच में सेंटर करके इस तरह से कट लगा लिया है। और जो हमारा पैटर्न है उसको भी हमने कट लगा लिया, और देखिए कुर्ती को हमने सीधा रखा है, और जो हमारा पैटर्न है ना उसको हमने इस तरह से उल्टा रखा है। और उसी सिलाई पे लगाएंगे जो हमने सिलाई वो करी है ना, बस एक बूट की, बस उस सिलाई पे हम लगाएंगे। और यहाँ पे हम ना एक बूट की सिलाई लगा देंगे, यानी कि एक पैर की सिलाई, ये इस तरह से करके। ये हमारे पूरे कपड़े पे ना कढ़ाई करी हुई थी ना, तो थोड़ा मशीन में भी गुजारना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब हम अपना पैटर्न रखेंगे। अच्छा, हम ये पैटर्न कैसे रखेंगे, इसका भी हम अपना सेंटर कर लेंगे ना। ये हमारा सेंटर आ रहा था, तो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का बंच है ना, तो हम इसको जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया ना, जो हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं, उसको हम इस तरह से नीचे हम गुजार के और इस तरह से रखेंगे। और ये पिने ना हम अच्छे से सेट करके और इनको पिनों को लगा लेंगे अच्छी तरह से। आलपिन हो, पिने हो, जो भी हो आपके पास, तो आप इस तरह से इसको सेट करके अच्छे से और इस तरह लगा लें। ये इस तरह से करके, ये साइड से निकल रहा है तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको वो करेंगे ना, फोल्ड करेंगे तो हमारा ये अच्छे से आ जाएगा। तो हमने थोड़ा पैटर्न बड़ा ही बनाया ना, ताकि छोटा ना पड़ जाए हमारा पैटर्न।
तो यहाँ पे ना हम जो हमारी कढ़ाई करी हुई है ना, बस हम उस पर ही रखेंगे। और जो हमने 1-2 इंच के निशान लगाए थे ना वहाँ पे, और वहाँ पे हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे, ताकि हमारी जो पट्टियाँ हैं ना वो भी इस तरह से नज़र ना आए और ये हमारी सिलाई भी इस तरह से लग जाए। ये देखें इस तरह से। और पट्टियाँ अगर निकल भी रही हों तो जैसे बाद दफ़ा होता है ना, दबती नहीं है पट्टियाँ, सही नहीं दबी होती, तो अगर निकल भी रही हो ना तो आप किसी सुई वगैरह से इसको अंदर करते रहें इस तरह से करके। और ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। और देखें ये हमारा पैटर्न था ना, इस तरह से हमने इसको लगाया है। अभी यहाँ पे हमने पट्टी ली है, ये हमने 2 इंच की ली है पट्टी, और ये उसी के लिए जो हमने डिज़ाइनिंग करी है ना उसी कपड़े के लिए। जैसे हमने आपको बताया तो ये कपड़े का ना कपड़ा ही नहीं बचा था, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा, कपड़े की डिज़ाइनिंग इस करनी पड़ी। तो हम अपनी कुर्ती को लंबा यानी कि उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद और इस पर ना हम जो हमारी सिलाई लगी हुई ना, बस हम उस पर ही सिलाई लगाते हुए उस तरह से हम करेंगे। अच्छा, ना हमें पैटर्न को अपने खींच करना है और ना हमें ये अपने जो कपड़ा लिया है ना पट्टी को हमें अपनी इस तरह से खींचना है, करना है ये इस तरह से। और देखिए ये भी हमारी लग गई है आराम से। अब हम इस तरह करके इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक पैर की हम सिलाई यहाँ पे किनारे पे लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई भी देखिए लग गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे ना वो लगाएंगे, लेस लगाएंगे। आप लेस दूसरी भी ले सकते हैं, तो हमने ऐसी लेस ली ना, तो हमारे सूट में ये गोल्डन आ रहा था ना, तो थोड़ा सा खूबसूरत और ज़्यादा लगता ना, तो ज़्यादा चौड़ी नहीं लिए, बस इस तरह से लिए। तो यहाँ ही जो पट्टी है ना हमारी, इसी पट्टी पे ही हम रख के इस तरह से करके इसको एक सिलाई से हम इस तरह से लगा लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई और हमारी कमीज़ की लंबाई भी बढ़ गई है और कितनी हमारी खूबसूरती हमारी कमीज़ में आ गई है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। आपकी छोटी कुर्ती हो तो इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जो न्यू बनाने वाले हैं, नए सीखने वाले हैं, तो वो भी इस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हमारी ये डिज़ाइनिंग हुई है। और यहाँ से सामने से लग रहा है खाली हमने यानी कि 3 इंच इसकी लंबाई रखी, इस तरह से रखी है। और ये हमने अपना पैटर्न लगाया करा, तो देखें इस तरह से आराम से हमारी लंबाई भी हो गई है और पता भी नहीं चली, ज़्यादा चौड़ी भी यानी कि नहीं हुई। ज़्यादा चौड़ी हैवी होती है तो वो भी डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा, ये हमने ना पेपर बुकरम इसलिए नहीं लगाया था। अगर हम पेपर बुकरम लगाते ना, बुकरम, तो आपको पता है वो कड़क कड़क सी रहती, दामन है तो उड़ती ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमने ये पेपर लगाया था। तो इस तरह से हमने निकाल दिया और देखें इस तरह से हमें लंबाई थी हमारी, ये 5 इंच हमारी इसकी लंबाई आ रही थी। और इसको हमने 2 इंच दबाव में यानी कि ऊपर निकाल दिया और 3 इंच हमने इसमें निकाल दिया। और ये लेस भी लग के माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और ये गला देखें हमने था, इसको भी हमने लगा लिया था। और ये दामन हमारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा तैयार हुआ था। और हमारी सबसे बड़ी बात है लंबाई बढ़ गई कुर्ती की, ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत परेशानी होती। और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखा करें। और हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सारी कामयाबियों से अल्लाह पाक नवाजे, बहुत सारी कामयाबियाँ मिले। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।